जय हिंद दोस्तों। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हमें सिखाता एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा था, अगर मुझे 100 नौजवान मिल जाए जो अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित कर सके तो मैं पूरे विश्व को हिला सकता हूँ। आज के समय में ध्यान केंद्रित करना आसान नहीं है। हम जब कोई काम करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान बार बार भटक जाता है। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन हमें परेशान करती है तो कभी हमारा मन खुद ही अनावश्यक विचारों में खो जाता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद की शिक्षा हमें बताती है, अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें और पूरी तरह एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाएं, तो कोई भी चीज़ हमें सफलता पाने से रोक नहीं सकती। एक बार एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद से मिलने आया और उनसे पूछा, स्वामी जी, मुझे कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, कृपया मुझे कोई समाधान बताइए। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या पसंद है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे धन कमाना पसंद है, लेकिन मैं उसमें ध्यान नहीं लगा पाता। स्वामी विवेकानंद ने एक सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जब कोई शिकारी जंगल में जाता है और उसे कोई जानवर दिखता है तो वह अपनी पूरी ताकत से उसी पर ध्यान केंद्रित करता है। उसका दिमाग और शरीर सिर्फ उस शिकार को पकड़ने में लग जाता है। वह किसी और की परवाह नहीं करता। इसी तरह अगर तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सको तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेंगी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद स्वयं अपने समय के सबसे महान विद्वानों में से एक थे। उनकी एकाग्रता का स्तर इतना अद्भुत था कि वो एक बार जो पढ़ लेते वह उन्हें जीवन भर याद रहता था। उनकी एकाग्रता से जुड़ा एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। जब वे अमेरिका में थे तो वो लाइब्रेरी में अक्सर जाया करते थे। वहाँ वे बहुत ही तेजी से किताबों के पन्ने पढ़ते और पलटते और वापस रख देते। एक दिन लाइब्रेरियन ने उनसे पूछा, स्वामी जी, आप किताबें पढ़ते हैं या केवल पन्ने पलटते हैं? स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, मैं हर पन्ना पढ़ता हूँ और उसे याद भी रखता हूँ। लाइब्रेरियन को इस पर संदेह हुआ तो उन्होंने स्वामी जी से हाल ही में पढ़ी हुई किताब का विषय पूछा। आश्चर्यजनक रूप से स्वामी जी ने पूरे किताब के मुख्य बिंदु और कुछ अंश हूबहू सुना दिए। यह देखकर लाइब्रेरियन चकित रह गया। स्वामी विवेकानंद की इस अद्भुत शक्ति स्मरण के कारण उनकी एकाग्रता थी। जब वे कोई काम करते तो उसमें पूरी तरह डूब जाते थे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर ले तो हम किसी भी काम में महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपाय दिए जा रहे हैं दोस्तों, जो स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों पर आधारित है। 1. ध्यान करें और अपने मन को शांत करें। स्वामी विवेकानंद हमेशा ध्यान को सबसे बड़ा हथियार मानते थे। वे कहते थे, ध्यान के बिना जीवन अधूरा है। जो व्यक्ति रोज ध्यान करता है उसका मन शांत रहता है और उसकी एकाग्रता बढ़ती है। अगर आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही है तो प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। ध्यान करने से मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है और विचारों में स्पष्टता आती है। 2. अनुशासन बनाए रखें। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अनुशासन का पालन करते हैं। अगर हम हर काम को सही समय पर करें और अपने दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें तो ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। 3. अनावश्यक चीज़ों से बचें। आज के समय में ध्यान भटकाने वाले कई कारण हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी और बेकार की बातचीत। अगर हम इनसे बचें और सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दें तो हमारी एकाग्रता स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। 4. अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जब तक हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक हमारा मन इधर उधर भटकता ही रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसके प्रति पूरी समर्पित रहें। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन हमें सिखाता है, अगर हम किसी एक चीज़ पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर दें तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। उनकी शिक्षा हमें बताती है कि एक समय में एक काम करो और जब वह करो तो उसमें पूरी तरह
डूब जाओ। मन को शांत करने के लिए ध्यान करो, तभी तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। अनुशासन और दृढ़ निश्चय से ही सफलता मिलती है। जो व्यक्ति हर चीज़ में रुचि लेता है वह किसी भी चीज़ में सफलता नहीं पा सकता। अगर हम स्वामी विवेकानंद के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा ध्यान अपने आप 100% केंद्रित हो जाएगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसका अर्थ है जब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर हमें अपने काम में 100% ध्यान लगाना है तो हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा, एकाग्रता बढ़ानी होगी और पूरी तरह अपने कार्य में डूब जाना होगा। आज से ही अपने जीवन में इन शिक्षाओं को लागू करें और देखें कि आपका ध्यान कैसे बढ़ता है और आपकी सफलता की राह कैसे आसान हो जाती है। अगर आप पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद केवल एक महान संत ही नहीं बल्कि एक जीवन को समझने वाले गहरे विचारक भी थे। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और सफलता प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाती हैं। ध्यान केंद्रित करना, अनुशासन में रहना और सही दिशा में मेहनत करना, ये सभी बातें उनकी शिक्षाओं का मूल सार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे उतारें। अगर आपको किसी भी काम में ध्यान लगाना है तो यह जरूरी है कि आप अपने मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें। इसके लिए हमें कुछ और गहरी बातें समझनी होगी जो आपकी सफलता की राह को और आसान बना सकता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हमारा मस्तिष्क एक विशाल ऊर्जा स्रोत है। यदि इसे सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आइए कुछ वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तकनीकों पर नज़र डालते हैं जो आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होगी। एक, पोमोडोरो तकनीक। यह तकनीक विशेष रूप से उन लोगों के लिए कारगर है जो लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इस तकनीक में आप किसी कार्य में 30 मिनट तक एकाग्रता के साथ करें और 5 मिनट का ब्रेक लें। इस तरह 4 चक्र पूरे करने के बाद 15-20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। यह मस्तिष्क को तरोताज़ा करता है और कार्य क्षमता को बढ़ाता है। ईफॉक तकनीक। यह सिद्धांत कहता है कि आपको आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए दिन के सर्वश्रेष्ठ घंटों का उपयोग करना चाहिए। जब आपका मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय होता है उसी समय कोई भी बाहरी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें और गहराई से अपने काम में डूब जाएं। 3, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। स्वामी विवेकानंद ध्यान को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है कि रोज़ाना 10-15 मिनट ध्यान करने से आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार होता है। यह आपके दिमाग को शांत करता है और अनावश्यक विचारों को कम करता है। 4, सही खान पान और व्यायाम। हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा हमारे आहार पर निर्भर करती है। जंक फूड, अत्यधिक चीनी और तले हुए भोजन से बचें। इसकी जगह फलों, हरी सब्जियों और सूखे मेवों को अपने आहार में शामिल करें। साथ ही प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट शारीरिक व्यायाम करें। इससे आपका मस्तिष्क और शरीर दोनों ही सक्रिय रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी जिन्हें हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। एक समय में एक ही काम करें। स्वामी जी कहते थे, जब आपको कोई कार्य कर रहे हैं तो पूरी तरह उसमें डूब जाएं। जैसे तेली का बैल तेल निकालने के लिए घूमता है, उसे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। 2, बाहरी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें। आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया और टीवी सबसे बड़े ध्यान भटकाने वाले कारण बन चुके हैं। यदि आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें और सोशल मीडिया से दूर रहें। 3, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें क्या चाहिए
तो हमारा मन इधर उधर भटकेगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, सभी महान कार्य स्पष्ट उद्देश्य के साथ शुरू होते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहें। 4. सकारात्मक सोच रखें। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर आप बार बार अपने दिमाग में नकारात्मक विचार लाएंगे तो आपका आत्मविश्वास भी कम होगा और आप अपने काम में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और खुद पर विश्वास रखें। 5. आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। ध्यान केंद्रित करने के लिए आत्मनियंत्रण बहुत ही जरूरी है। इसका अर्थ है कि आपको आपके मन को प्रशिक्षित करना होगा ताकि वह बेकार की चीज़ों से दूर रहे और सिर्फ जरूरी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। स्वामी विवेकानंद के विचार हमें बताते हैं कि ध्यान केंद्रित करना कोई कठिन कार्य नहीं है। यह सिर्फ एक आदत है जिसे हमें विकसित करना होगा। अगर हम सही तरीकों से पालन करें तो हम अपने एकाग्रता को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी चीज़ हमें सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। अगर आप स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका दिमाग पहले से ज़्यादा केंद्रित होगा। 2. आपका समय बर्बाद नहीं होगा। 3. आप हर काम को जल्दी और प्रभावी तरीके से पूरा कर पाएंगे। 4. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। आज से ही इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि आपका ध्यान कैसे बढ़ता है और आपका सफलता का राह कैसे आसान हो जाता है। अगर आप पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा समय ऐसा आता है कि कमज़ोर असहाय महसूस करता है। जैसा लगता है उसकी जीवन में सारी मुश्किलें आ गए हैं। ऐसी परिस्थितियों से उबरने के सबसे अच्छा तरीका क्या है? सही मार्गदर्शन और प्रेरणा। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने विचारों और शिक्षाओं से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया है। उनके विचार सिर्फ प्रेरणा नहीं है बल्कि वह दीपक है जो आपके जीवन को अंधेरे से दूर कर देगी, उसे नई दिशा देती है। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी के कुछ शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ध्यान से देखें, इस वीडियो को पूरी तरह देखें, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपको न केवल प्रेरित करेगा बल्कि आपको जीवन में बड़ी सोच रखने और अपने सपनों को साकार करने के लिए मार्ग भी दिखाएगा। आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1. खुद पर विश्वास करो। बिलीव इन योरसेल्फ। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है कि तुम पहाड़ भी हिला सकते हो, परंतु अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो यह ताकत व्यर्थ है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज़ जंगल में लकड़ियां काटता था और उसे बाजार में बेचता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि वह मुश्किल से अपने और अपने परिवार का पेट भर पाता था। एक दिन एक संत ने उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि लकड़हारा बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसकी मेहनत का कोई बड़ा फल नहीं मिल रहा है। संत ने लकड़हारे से कहा, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, अगर तुम खुद पर विश्वास करो तो तुम अपनी हालत बदल सकते हो। लकड़हारे ने उनकी बात को गंभीरता से लिया। उसने अगले दिन लकड़ियां काटने के बजाय जंगल के भीतर जाने का निश्चय किया। उसने गहराई में जाकर देखा, वहाँ एक सोने की खान है। उसने मेहनत की और वहाँ से सोना निकालकर बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। आपके भीतर असीम संभावनाएं ही। खुद पर विश्वास करें और अपनी सीमाओं को चुनौती दें। 2. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो, है ना। दोस्तों, मित्रों, यह वाक्य स्वामी विवेकानंद जी का है, प्रसिद्ध और प्रेरणादायक मंत्र है। इसका अर्थ है, जब तक आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए। एक युवा लड़का हमेशा सपना देखता था कि वह एक दिन बड़ा पहलवान बनेगा, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे ना ही कोई मार्गदर्शक। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने स्वामी विवेकानंद का भाषण सुना। उन्होंने कहा था,
सपनों को साकार करने का एक ही रास्ता है, लगातार मेहनत। लड़के ने दिन रात अभ्यास शुरू कर दिया। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता और देर रात तक अपने शरीर को मजबूत करने में लगा रहता। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में उसने राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता जीत ली। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप उन्हें पूरे करने के लिए रुकने का नाम नहीं लेंगे। 3, खुद को कमज़ोर मत समझो, है ना दोस्तों? कमज़ोर समझोगे तो सफलताएं नहीं मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में महान कार्य करने के लिए भेजा है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह हमेशा अपने गरीबी का दोष दूसरों को देता था और भगवान से शिकायत करता था। एक दिन उसने स्वामी विवेकानंद जी से एक कथन सुना, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा खुद बनाते हो। तो उसने तय किया कि वह अपना किस्मत खुद बदलेगा। उसने खेती में नई तरीके अपनाए और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भेजा। कुछ ही सालों में उसकी मेहनत और उसकी सकारात्मक सोच ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। आप अपने किस्मत खुद लिख सकते हैं, है ना दोस्तों? तो आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड पड़ता है दोस्तों। इसलिए प्रयास करें, कोशिश करें, हार ना माने दोस्तों। निरंतर प्रयास करते रहें और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें दोस्तों। जय हिंद सभी को।